अरे लुक सच गुड फूड। मुझे पता चला तुम्हें ये तीनों चीजें बहुत पसंद है। आओ लेट्स ईट। देखिए मुझे सच में भूख नहीं है। आई नो बट जस्ट ट्राई सम। आपके ऑलरेडी मुझ पर बहुत एहसान है, एक और एहसान करे मुझे तंग ना करे। देखो मैं एक और एहसान करने के मूड में भी नहीं हूँ, जस्ट ट्राई। आओ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। आराम से बात करो। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अम्मी रहने दें, वो परेशान। और तुम परेशान नहीं हो क्या? इस तरह बात की जाती है? अगर नुमैर की जगह कोई और होता तो वो क्या करता तुम्हारे साथ? सोचो जरा। I'm sorry। यू शुड बी सॉरी। अम्मी मैंने आपको समझाया था ना। मैं तो समझ गई, मगर इसे भी समझाना जरूरी है। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर तुम्हारी गलती है। तुमने अपने क्लास फेलो के पीछे दवाई खा ली। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि लड़के कितने चालाक होते हैं? मम्मी मैं संभाल लूंगा, अपना प्लीज। ऐसे संभालते? बजाय इसके कि तुम्हारी एहसानमंद हो, उल्टा गुस्सा कर रही है तुम पे। गुस्सा नहीं कर रही, परेशान है वो। मुझे तो कहीं से परेशान नहीं लग रही, एहसास तक नहीं है ऐसे अपनी गलती का। देखो बेटा, इतना पढ़ा लिखा और अच्छा खानदान है तुम्हारा, ऊपर से इतनी मोहब्बत करने वाले तुम्हारे माँ बाप, तुमने उनका भी ख्याल नहीं किया। देखने में तो अच्छी खासी अक्लमंद लगती हो, सोचो कैसा लगा होगा उन्हें। तुमने तो उनकी इज्जत की परवाह भी नहीं की। अम्मी आई थिंक अभी काफी हो गया, आप जाइए। अंदर ही समझ रहा हूँ, आप जाइए। हटो, मुझे बात करने दो उससे। देखो, सबसे पहले तुम्हें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है, और उसके बाद अपने माँ बाप के पैर पड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। उल्टा उन लोगों को छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो। अपने घर जाओ। अपने घर में ही है वो। मैं हमारी अभी डिवोर्स नहीं हुई, वो अभी भी मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम अकेले गुजारूं। I'm sorry, ऐसा नहीं होना चाहिए था। Just give me 2 minutes. I'll be back. I'm sorry, I flared up. हाँ लेकिन किस बात पे? मैं इतनी देर तक सोचती रही कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा नहीं लगा मुझे, तुमने इस तरह से कहा कि तुम मायूस हो गई हो। मैं इतना कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे कह रही तो फिर कोई उम्मीद नहीं मुझसे, मायूस हो गई? ओहो, वो तो इंसान कहने के लिए कह देता है। मैं सचमुच थोड़ी मायूस हो गई हूँ आपसे। क्यों कह दिया ऐसे? मतलब ये इतनी बड़ी बात कह दी तुमने कि
वी आर मैरिड कपल नाउ, हमारी शादी हो गई है और तुम इतनी छोटी छोटी सी बातों पे कहोगी कि उम्मीद ही नहीं रही, मायूस हो गई, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं कहूंगी। टेकिंग सो लाइटली, बहुत सीरियस बात है। तुम सोचो अगर मैं तुम्हें ये कहने लगूं कि आई हैव लॉस्ट होप, उम्मीद ही खत्म हो गई है, मायूस हो गया हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, आइंदा नहीं होगा ऐसे। ठीक। ये सॉरी तुमने सॉरी कहने के लिए कह दिया बस, या डू यू रियली मीन इट? ऑफ कोर्स आई मीन इट। थैंक्स। हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया? रो क्यों रही हो दीपू? क्या हुआ बेटा? बाबा आप भी हमारे साथ नाश्ता करें ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। वो तुम कॉलेज जाओगी? नहीं, मुझे नहीं जाना कॉलेज। सही बात, मैं भी नहीं चाहता कि तुम उस बदतमीज इंसान से मिलो। अगर उसने तुमसे मिलने की कोशिश की तो? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती दीपू, लेकिन वो तो यही समझेगा ना कि तुम्हें अभी भी उससे कोई ना कोई उम्मीद है, कोई आस है, जब भी तो तुम वापस आई हो। आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीपू, अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। देखो, जो शख्स इतने मुश्किल हालात में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है वो कितना अच्छा होगा, और तुम ऐसे ही शख्स को छोड़ने का सोच रही हो। ऐसे इंसान तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं उनकी भलाई का फायदा नहीं उठाना चाहती। उन्होंने मेरे साथ भलाई की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके सर पर चढ़ कर बैठ जाऊं। बहुत सोचे, उन्हें कैसा लगा होगा मुझे बेहोश देख। मुझे एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते। बेटा, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि इस रिश्ते को एक चांस जरूर। सारी जिंदगी उनके एहसान मंद तो रह सकती, कि बीवी बन के नहीं रह सकती। तुम ऑलरेडी उसकी बीवी हो। अगर तुम्हें हम दोनों का थोड़ा सा भी एहसास है तो तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? उनकी अम्मी ने मुझे जाने के लिए कहा था, और उन्होंने भी मुझसे साफ कहा था कि वो मुझे मेहमान की तरह घर लेकर जा, बीवी की तरह नहीं। मैं नहीं कर सकती उनके साथ ही। ठीक है बेटा, तो फिर तुम यहाँ पे भी नहीं रह सकती। मामा, हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है बेटा। लोग सौ सौ किस्म की बातें कर रहे हैं। कॉलेज तुम वापस जा नहीं सकती हो, कहीं और तुम्हारी शादी अब कैसे होगी, और अगर किसी तरह हो भी गई तो सोचो उन लोगों से कितनी ताने और बातें सुननी पड़ेंगी। बेहतर यही है कि तुम अपने ससुराल वापस जाओ, उनसे माफी मांगो और अब वहीं पे रहो। मैं कैसे जाऊं? वो लोग नहीं रखना चाहते मुझे। सादिया, ठीक तो कह रही है। नहीं सही कह रही है जमान, और तुम मेरी बात सुनो। भले कितनी बातें तुम्हें क्यों ना सुननी पड़े, तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। जाओ वहां पे जाके माफी मांगो उनसे, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम अपनी गलती पे अफसोस है, तलाफी करना चाहती हो तुम अपनी हरकतों की। वहीं पे रहो और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर सकती। फिर वही बकवास। तुम उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए गोलियां फाक सकती हो, लेकिन माँ बाप जो तुमसे इस कदर प्यार करते उनके लिए तुम इतनी सी बात नहीं कर सकती। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में होता है तुम वो करो।
देखो, मुझसे बात करो। नहीं सुन रहे ना वो लोग मेरी बात। कोई बात नहीं, आप जाएं, आप जाकर साइन कर दें। मैं कह दूंगी कि मैं लेट पहुंची थी। दिलीप, तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी। नहीं पड़ी ना पूरी जिंदगी। उन्हें लगता है कि मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी। अब ना मैं वापस कॉलेज जा सकती हूँ, ना कोई मुझसे शादी करेगा। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रह जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस अपने मामा बाबा को परेशान नहीं करना चाहती मजीद। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझसे खुश रहें। इसलिए तुम यहाँ आ रही? नहीं, यहाँ पर तो मुझे मामा ने जबरदस्ती भेजा है। मैं खुद थोड़ी आना चाहती थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है जाकर माफी मांगो और वहीं रहो, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, ये नहीं। आई एम सॉरी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आप लोग मेरे साथ पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। आई स्वेयर मैं नहीं करना चाह रही थी शादी। मुझे पता है। कोई बात नहीं, आप जाएं। मैं कह दूंगी कि आप नहीं माने और आपने साइन कर दिया। दिलीप, ये स्कूल नहीं है और मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। Let me think। मतलब मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। लेट मी थिंक का नहीं पूछ रही हूँ। मतलब मैं क्या करूँ? यहाँ खड़ी रहूँ जब तक आप सोचेंगे, क्या मैं जाऊँ? Just wait। बैठो। यहाँ बैठ जाऊँ? यहीं भी बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाती। You okay?